जरा सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरी सुनसान सड़क, दूर दूर तक कोई नहीं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही जगह से होती है, एक शापित हाईवे की गहराइयों से। कहते हैं ना कि कुछ रास्तों पर कभी नहीं जाना चाहिए, और ये कैसी सच्चाई है जिसे कुछ लोग अफसोस बहुत देर से सीखते हैं। उन्हें तब पता चलता है कि कभी-कभी सफर मंजिल से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है बलकार, एक ट्रक ड्राइवर, और उसके लिए एक मामूली सा ब्रेकडाउन, पता है, वो एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत बन गया जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, नरक का हाईवे और एक बहुत ही भयानक शुरुआत। तो होता यह है कि बलकार का ट्रक राजस्थान में कंकालगढ़ के पास आके बस बंद पड़ जाता है। अब सोचिए, मीलों तक सिर्फ सन्नाटा और घना अंधेरा, और मदद के नाम पर पास में क्या है? सिर्फ एक वीरान बिल्कुल छोड़ा हुआ रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन, इसकी अपनी एक अलग ही डरावनी कहानी है। ये है कंकालगढ़ की भूतिया ट्रेन, या कहें कंकालों का स्टेशन। कहते हैं कि इस जगह का जो इतिहास है ना, वो खून और आग से लिखा गया है। चलिए जरा इस स्टेशन के इतिहास में झांकते हैं। ये कोई 1-2 साल से नहीं, पूरे 93 सालों से वीरान पड़ा है। क्यों? क्योंकि 1931 में यहाँ एक पूरी ट्रेन को जला दिया गया था, जिसमें 1300 लोगों की मौत हुई थी। और सबसे अजीब बात क्या है, आज ठीक वही तारीख है और बलकार यहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा है। और तभी बलकार अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसे लगता है जैसे वो भयानक हादसा फिर से दोहराया जा रहा है। एक जलती हुई ट्रेन वहां से गुजरती है, पर इस बार डिब्बों में चीखते चिल्लाते लोग नहीं हैं, बल्कि चुपचाप खड़े जलते हुए कंकाल हैं। और जैसे इतना काफी नहीं था, अचानक उस अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी सामने आता है, और उसकी चेतावनी तो बस रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहता है, 12 तारीख की रात यहां अकेले मत बिताना। ये बस एक पहला इशारा था कि आने वाली रात कितनी ज्यादा भयानक होने वाली है। तो अब कहानी पहुंचती है कुसुमपुर के दैत्य तक। डर का एक पूरा का पूरा गांव। बलकार जैसे तैसे उस स्टेशन से तो निकल भागता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अनजाने में एक और बड़ी मुसीबत की तरफ सीधे चला जा रहा है। वो पास के ही एक गांव कुसुमपुर में पहुंचता है। अब ये कोई आम गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो दिन में तो मुर्दों की तरह खामोश रहती है, पर जैसे ही रात होती है यहां से लोग गायब होने लगते हैं। बस पीछे रह जाता है जमीन पर एक काला जला हुआ निशान। और लोग कहते हैं कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव का एक पुराना मंदिर गिरा दिया गया था और अब पूरा गांव शापित है। और यहीं पर इसी गांव में बलकार का सामना होता है असली दुश्मन से, एक पिशाचिनी। अब ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, ये एक ऐसी शैतानी ताकत है जो पहले रास्ता खाती है, फिर गाड़ी, और आखिर में मालिक को ही निगल जाती है। कहानी में एक किरदार है बाबा करम। उनके हिसाब से इस पिशाचनी का जो रूप है ना, वो बेहद बेहद भयानक है। सोचिए, एक एक्सीडेंट में कुचला हुआ चेहरा, सिर जो है वो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, और आंखें ऐसी जैसे उनमें कोई शैतानी आग जल रही हो। अब कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। शापित आत्माओं का घर, राक्षसों के साथ कैद। देखिए, एक बुराई से बचने की कोशिश में बलकार सीधे एक ऐसी हवेली में जा पहुंचता है जो अपने ही काले रहस्यों में पूरी तरह से डूबी हुई है। इस हवेली की कहानी भी कम डरावनी नहीं है। यहाँ सरला देवी नाम की एक औरत ने एक तांत्रिक की मदद से काला जादू किया और एक राक्षसी बच्चे को जन्म दिया। कहते हैं उसकी त्वचा ठंडी और पत्थर जैसी थी, और आज भी उस बच्चे का लकड़ी का पालना छत पर अपने आप झूलता रहता है, जैसे वो उस घर में मौजूद शैतानी ताकत का एक जीता जागता सबूत हो। तो अब बलकार उस हवेली में फंस चुका है, और खौफ धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है उस खाली पालने पर, जो बिना किसी हवा के अपने आप झूल रहा है। जाहिर है वो घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करता है, और भागते भागते खुद को एक ऐसी जगह पाता है जो किसी मुर्दा घर से कम नहीं। और वहां कफन में लिपटी एक लाश अचानक हिलने लगती है और फिर उठकर बैठ जाती है। और वो लाश वो किसी आम इंसान की लाश नहीं लगती। उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ा हुआ है, और उसकी सफेद आंखें, उफ, वो आंखें ऐसी हैं मानो सीधे रूह को जलाकर राख कर देंगी।
तो अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, अंधेरे से पलायन और अंतिम टकराव। अब बलकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उसे उस राक्षसी का सामना करना ही होगा। और इस आखिरी लड़ाई के लिए कहानी की सारी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। हथियार क्या है? वो भारी पाना जो बाबा करम ने दिया था। निशाना वो पिशाचिनी जिसका शरीर रेलवे की पटरियों के नीचे दफन है। और चाबी वो एक शापित गुड़िया की आंख से निकली पिन जो उसे अपने ही ट्रक के कैबिन में मिलती है। और फिर बलकार अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाता है और उस पाने से पिशाचिनी पर वार करता है। और एक जोरदार वार से वो शैतानी ताकत एक धमाके के साथ धुएं की तरह फट जाती है। जैसे ही वो पिशाचिनी खत्म होती है, बलकार सबसे पहले उस शापित पिन को अपने कैबिन से बाहर फेंकता है। अपने ट्रक बाबा दी मेहर का हॉर्न बजाता है और उस मनहूस हाईवे पर तेजी से निकल पड़ता है, हमेशा के लिए। तो आखिर में सवाल उठता है, ये कहानी हमें बताती क्या है? ये बताती है भूली बिसरी जगहों की शक्ति के बारे में। मतलब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिन जगहों से हम हर रोज गुजरते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल साधारण समझते हैं, उनके पीछे कौन से काले इतिहास, कौन से भयानक राज छिपे हो सकते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, कहानी भले ही खत्म हो जाए, लेकिन कुछ जगहों का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। और रात के सन्नाटे में ये शक्तियां आज भी जिंदा हैं।